छात्र परेशान है, देश के युवा परेशान है और उन्हें परीक्षा की जो पूरी व्यवस्था है उस पर शक हो गया है। परीक्षा जिस व्यवस्था के तहत करवाई जा रही है, क्या ये पारदर्शी है? क्या ईमानदारी से परीक्षाएं करवाई जा रही हैं? क्या नौकरियां जो दी जा रही हैं, एडमिशन जो दिए जा रहे हैं कॉलेजों में, क्या वो ईमानदारी से दिए जा रहे हैं? इस व्यवस्था पर छात्रों को शक हो गया है और छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बेईमानी हो रही है और ऐसे में छात्र भटक जाते हैं और जो भी छात्रों को उम्मीद की एक भी किरण दिखाता है, छात्र युवा उसी के पीछे चले जाते हैं। यहां हम सरकार का बचाव नहीं कर रहे, सरकार की तो गलती है ही। एनटीए जो इस परीक्षा को करवाता है उसकी गलती तो है ही और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हमारे देश में ये बहुत चिंता की बात है कि आज भी हम अपने देश की इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को ठीक से करा नहीं पा रहे हैं, इस बेईमानी को हम रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, इस मामले में ताकत ना तो कोर्ट के हाथ में है ना सरकार के हाथ में है। असली ताकत ना कोर्ट के पास है ना सरकार के पास है, असली ताकत छात्रों के हाथ में है और अगर ये छात्र एकजुट हो गए और अपनी मांगों के लिए अड़ गए तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो नीट का एग्जाम जो जिसमें गड़बड़ झाला हुआ है, तो ये पूरे देश को हिला दिया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटाओ और जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको स्क्रैप करो और इसको जो बल मिलना चाहिए। तो पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है और इसका नतीजा बहुत खतरनाक होने वाला है मोदी जी के लिए। तो मोदी जी भयंकर डरे हुए हैं और उनकी सरकार जो है वो कैसे चलेगी, अभी से सवालिया निशान उठ गए हैं। संसद चालू होगा तो वहां पे क्या हाल होगा, सड़क पे तो अभी देख रहे हैं कि कैसी हालत है। स्टूडेंट पूरे देश में आपको दिखेंगे स्टूडेंट, और ये जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें 24 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, मतलब 24 लाख फैमिलीज। और जैसे यूजीसी का जो नेट का एग्जाम था, 9 लाख लोग ने परीक्षा दी थी। तो वो उसके बाद में जो पीजी का अभी पोस्टपोन कर दिया एग्जाम, और मतलब एक हफ्ते में देख लीजिए कि 3-3 एग्जाम का इतना हल्ला गुल्ला हो गया। और इसके पहले से ही जो रिकॉर्ड है मोदी जी का बहुत खराब रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से शिक्षा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छूटी। तो बर्बाद करने में कैसे इनका भूमिका रहा है, तो पहले एनटीए का गठन किया, बोले कि ये अलग अलग जो एजेंसीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट करती हैं स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, तो उसमें जो स्टैंडर्ड एक होना चाहिए और एक जो धांधली होती है वो रोकना है। तो ये सब बात बता के और एनटीए का गठन किया। और 2018 में जब ये गठन हुआ तब से आप देखेंगे कि एनटीए के ही जो एग्जाम होते हैं ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। हर बार पेपर लीक हो जाता है, हर बार कुछ ना कुछ धांधली पकड़ाती है और लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटक जाता है। तो ये जब मतलब इतना कुछ हो गया हल्ला गुल्ला और मंत्री जी अभी भी गद्दी पे बैठे हुए, तो ये मोदी जी के लिए ठीक नहीं है। उनको मोदी जी अगर उनको थोड़ा सा भी इसके बारे में ये रहे कि भाई सरकार बचानी है, मोदी जी को सरकार चलानी है, तो शिक्षा मंत्री को हटाते, अब बहुत बड़े स्केल पर एक्शन लेते, एनटीए को रद्द करते। अभी क्या हो रहा है कि एनटीए का ही जो गड़बड़ जाना है उसको उसका परीक्षण करने के लिए कि कौन जिम्मेदार है, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो खुद ही अंदर के लोग जो है वो कर रहे हैं ये सब पूरा। तो ये कैसे है, इसका जो है उसका जो जांच होना चाहिए। तो जांच तो कोई बाहर का कोई होना चाहिए ना एजेंसी, तो अंदर के लोग कैसे कर रहे हैं। तो ये मोदी जी को बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी जो सड़क पे देख लीजिए ऐसा माहौल है, और संसद में क्या हाल होने वाला है। और मोदी जी की सरकार जो है पहले जैसी तो है नहीं। अभी जब तक मोदी जी 2014 से जब से आए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, सड़क से लेके संसद तक कुछ नहीं होने वाला था। मोदी जी को तो वोट मिलते थे, कुछ भी
संसद में कुछ भी काम करवाना है तो पूरा उनके पास में बहुमत था, कोई चिंता की बात ही नहीं थी। अब लेकिन जो है मामला पलट गया है। अब मोदी जी को कोई भी बिल पास कराने में बहुत दिक्कत जाने वाली। और ये जो मांग जैसे उठी है कि जो एग्जाम्स जो रद्द हो रहे हैं या फिर पेपर लीक हो रहे हैं, तो इस पे संसद में हंगामा होगा जो मोदी जी के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, क्योंकि खुद बीजेपी के लोग और एनडीए के घटक दल वो भी हवा देने का काम करेंगे मोदी जी के खिलाफ। तो ये पूरा माहौल है। और इसीलिए वैसे मतलब कि भले ही मोदी जी का जो है वो एक्शन दिख रहा है कि वो ज्यादा होना चाहिए, वैसे नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं किए, एनटीए को रद्द नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं दिखता है, सिर्फ लीपापोती चल रही है। और विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कैसे विपक्ष को घेरेंगे? पहले तो घेर लेते थे, क्योंकि कुछ भी आप बता दो, कुछ भी संसद में तो पूर्ण बहुमत है, तो कुछ होने आने का है नहीं। अब लेकिन वैसा नहीं है ना। तो ये मोदी जी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मोदी जी के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। तो अभी संसद चालू होगा, फिर देखिए क्या होता है। अभी तो ऐसे ही पूरे देश में जिस तरीके का माहौल दिख रहा है वो मोदी जी के लिए ठीक नहीं है। और गोदी मीडिया जो है वो खुद ही उछाल रही है। आज तक तो आप देखेंगे कि श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी ये सब जो है ये मुद्दा उछाल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों के जो सवाल है वो तो उठा रहे हैं, जनता देख रही है। बाकी भी जो गोदी मीडिया वाले हैं तो वो भी इस मुद्दे को उछाल रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ऐसा पहले नहीं होता था। कितना भी बड़ा मुद्दा हो जाए गोदी मीडिया जो है उनको उसको छिपा लेती थी और बच भी जाते थे मोदी जी, क्योंकि माहौल अलग था। अब लेकिन नहीं है, तो अब गोदी मीडिया भी खड़ी हो गई है और मोदी जी की खटिया भी खड़ी होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।